Hi everyone, my name is Yash Verma and in this video we will talk about 5 main things that we need to consider before making a LinkedIn profile. अब देखो जब LinkedIn प्रोफाइल बनाते हैं ना, you need to know one thing that जो LinkedIn प्रोफाइल है it is a professional profile. It is like आप किसी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देख रहे हो तो वो प्रोफाइल एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए. उसमें आपकी सारी स्किल्स, आपका एजुकेशनल स्टेटस, आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें मेन उसमें हाईलाइट होनी चाहिए. एंड वहीं आप देखो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे सारा कैजुअल स्टफ होता है. सो लिंक्डइन इज टोटली प्रोफेशनल एंड इंस्टा इज कैजुअल. तो आपको लिंक्डइन को एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाना है, आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है सो दैट आपकी प्रोफाइल और लोगों को दिखे, एंड अगर रिक्रूटर्स या कोई भी आपकी प्रोफाइल देख रहे हो उनको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल दिखे जिसमें आपका सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज प्रोफाइल फोटो. अब देखो आप अगर प्रोफाइल फोटो लगाओगे, अगर आप किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाते हो आप कुछ भी लगा सकते हो, बट एट लिंक्डइन आप एक चीज ध्यान में रखो कि अगर आप प्रोफाइल फोटो लगा रहे हो ना, इट शुड बी लाइक अ फॉर्मल फोटो जिसमें आपका फेस दिख रहा होगा. जब आप लिंक्डइन में फोटो लगाने जाओगे प्रोफाइल फोटो, यहाँ वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिखाए जाएंगे. आप जब वहाँ पे देखोगे तो वहाँ दिखाएंगे कि जो प्रोफाइल फोटो के सजेशन है, इट्स लाइक कि सिर्फ आपका इतना फेस दिख रहा है या फिर एक प्रोफेशनल फोटो है विद क्लियर बैकग्राउंड और लाइक नथिंग मच इन बैकग्राउंड, जिसमें आपका एक लाइट स्माइल है फेस पे. तो एक फॉर्मल फोटो होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल फोटो. एंड अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, सो यू कैन डू वन थिंग कि आप फोटो क्लिक करने के बाद अपना बैकग्राउंड इरेजर, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हैं, तो आप उन साइट्स की हेल्प भी ले सकते हो. देन कमिंग टू योर कवर फोटो जो आपकी प्रोफाइल फोटो के ऊपर लगती है, यू कैन से इट इज लाइक अ बैनर एंड लिंक्डइन बैनर. उसको भी आप कोशिश करो कि आप फॉर्मली रखो, वो भी ज़्यादा फंकी वंकी ना हो. इट्स लाइक अ फॉर्मल बैनर, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्किल से रिलेटेड हो सकता है, तो कोशिश करना आप वैसा ही बैनर बनाओ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज़ अबाउट हेडलाइन. अब हेडलाइन कैसी होनी चाहिए? हेडलाइन होती क्या है? आपने अगर लिंक्डइन प्रोफाइल और लोगों की देखी होगी, जब आप लिंक्डइन में माई नेटवर्क्स पे जाके आप लोगों को कनेक्ट करते हो, आप देखते हो उनकी प्रोफाइल फोटो आती है, उनका नेम और नीचे उनकी हेडलाइन. अब हेडलाइन मेन चीज़ क्या बताती है कि उस बंदे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन या कुछ भी हो, वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं. तो आपको भी अपनी हेडलाइन उसी तरीके से बनानी है. फॉर एग्जाम्पल आप लैंग्वेज सीख रहे होगे, पाइथन, जावा, कुछ भी, वो आप अपनी उसमें मेंशन कर सकते हो. आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, वो भी आप अपनी हेडलाइन में शुरू में मेंशन कर सकते हो. उसके बाद लेट्स से कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वो वाला रोल भी आप वहाँ हेडलाइन में मेंशन कर सकते हो. उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो CSE स्टूडेंट या जो भी आपकी डिग्री होगी, वो वाला आप स्टूडेंट ऐसे मेंशन कर सकते हो उस हेडलाइन में. हेडलाइन बेसिकली ये होती है, अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल देख रहा है, अगर कोई सेक्शन में सजेशंस में आ गई, तो आपके नेम के साथ दिख जाएगा कि अच्छा इस पर्सन का इस चीज़ में इंटरेस्ट है और ये कर रहा है अभी. तो इसलिए हेडलाइन, प्रोफाइल फोटो, ये चीज़ें मेन ज़रूरी होती हैं बिकॉज ये हाईलाइट होती हैं सामने से. नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन इज अबाउट सेक्शन. अब अबाउट सेक्शन ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर कोई रिक्रूटर आपको अप्रोच करता है ना, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते तो वो आपके अबाउट सेक्शन में देखते कि अच्छा आप एक्चुअली हो क्या, आपका किस में इंटरेस्ट है. आप अबाउट सेक्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, आपका एजुकेशनल स्टेटस, आपकी स्किल, आपकी इंटरेस्ट, आप किस रोल के लिए देख रहे हो, और आपके बाय मतलब हॉबीज़ वगैरह भी अगर आप करना चाहो वन लाइन में, आप ये सारी चीज़ें अपने अबाउट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. बिकॉज अबाउट सेक्शन क्या होगा कि अगर कोई रिक्रूटर आया, उसने आपका प्रोफाइल देखी, उसने आपकी हेडलाइन वगैरह सब देखी, फिर वो अबाउट सेक्शन देख रहे हैं कि अच्छा जो उनको एक कीवर्ड होगा उनकी जॉब रोल के लिए, वो क्या आपके अंदर है, आपके अबाउट सेक्शन में मेंशन है, कि आप उसमें स्पेशलाइज हो. तो इस तरह से अबाउट सेक्शन भी एक मेजर रोल प्ले करता है. देन कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो उसके नीचे आ गया आपकी स्किल्स एंड एजुकेशन. अब आपको अपनी स्किल्स मेंशन करनी है. आपने कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखी, आप उसको मेंशन कर सकते हो, या फिर आपकी कोई और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या फिर यू कैन से कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड हो गई, ये कैनवा वगैरह, जो भी आपकी स्किल्स है, कंटेंट राइटिंग, आप वो सारी मेंशन करोगे वहाँ पे. एंड मेक श्योर कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, खुद से ढूंढ रहे हो, वही स्किल्स आप मेंशन करो, ताकि रिक्रूटर्स भी जो रोल सर्च कर रहे हैं, अगर वो आपसे मैच हुआ तो आपकी प्रोफाइल उनको ऊपर ही हाईलाइट होगी. उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस, ऐसे आप किस कॉलेज में हुआ है, आपने जो अपना स्कूल किया होगा, वो भी आप मेंशन कर दो अपनी प्रोफाइल में. एंड इफ यू वांट, आप उसमें अपने मार्क्स भी मेंशन कर सकते हो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हो. दैट इज ऑल अप टू यू, बट येस यू नीड टू मेंशन योर एजुकेशन एज वेल. एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, इट इज अबाउट योर एक्सपीरियंस. अगर आपका कहीं एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप कर चुके हो, कोई आप इंटर्नशिप, आपका कहीं और एक्सपीरियंस है, आपके प्रोजेक्ट्स हो गया, कुछ भी हुआ,
ये सारी चीज़ें भी आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करो, अपनी हाईलाइट करो, उनको पोस्ट करो अपने प्रोजेक्ट्स को, ताकि लोगों को दिख सके कि हाँ, अब देखो लेट्स से कि कोई एक रॉ प्रोफाइल है जिसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं है, कुछ भी उसने शो नहीं कर रखा। एक जगह आपकी प्रोफाइल है जहाँ पे आपने सारी चीज़ें अच्छे से पोस्ट कर रखी हैं, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका वर्क, सब कुछ। तो रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफर करेगा, राइट? सो इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है। आप अपना एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, आपको कुछ भी आपने किया हो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंशन करो। नाउ द लास्ट ऐसा बोनस पॉइंट आई वुड से कि आपका जो एक यूआरएल होता है ना लिंक्डइन का, यू कैन चेंज दैट यूआरएल। आप अपने यूआरएल को ना बहुत बड़े नंबर्स की जगह एक बेसिक नाम दे दो। जैसे यूआरएल को आप चेंज कर सकते हो। मेरा कुछ था यश वर्मा 165, पता नहीं कुछ तो था वो, एंड आई चेंज इट टू यश वर्मा 2341, जैसे मेरा फॉर्मल वो प्रोफाइल होगी। अब लिंक्डइन में आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो भी एग्जैक्ट डालनी है। आपको फ़ोन नंबर डाल सकते हो और आप अपनी ईमेल एड्रेस तो ज़रूर डालो, बट मेक श्योर जो आपकी ईमेल एड्रेस हो ना वो फॉर्मल एड्रेस हो। इट्स नॉट लाइक कोई कैजुअल यू कैन से कूल बॉय और समथिंग, ऐसा ना हो। एक फॉर्मल एड्रेस हो जिसमें आपका नेम क्लियरली मेंशन हो। So yeah, these were some of the tips that you need to consider before making a LinkedIn profile. And अगर आप ये सारी मेंशन करोगे, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे बनाने के बाद, तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। So yeah, that's it. Thank you for this video. And if you need more videos on this topic or any other topic, you can always tell in the comment section, and I'm ready to provide you with the same. So yeah, thank you very much.